तीसरी बात, मसीह में नई सृष्टि, 1 पत्रस अध्याय 2 का 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आमीन। जब हम मसीह में हैं तो हमारी पहचान अब बदल चुकी है। आमीन। अभी हम गरीब परिवार से और इस बाप से और वो माता से और इस गांव से और उस शहर से और वो इससे नहीं है, लेकिन अब हमारी पहचान बदल चुकी है। बोलो, मेरी पहचान बदल चुकी है। मेरी पहचान बदल चुकी है। मेरी पहचान मेरे गांव से नहीं है, मेरी पहचान मेरे शहर से नहीं है, मेरी पहचान मेरे माँ बाप से नहीं है, मेरी पहचान हमारे घराने से नहीं है, लेकिन अब हमारी पहचान परमेश्वर से है, क्योंकि हम परमेश्वर के घराने के हो चुके हैं। आमीन। नई सृष्टि की पहचान क्या है? अब तो तुम चुना हुआ वंश, परमेश्वर का चुना हुआ वंश। बोलो, चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजक, राजपदधारी या मतलब पता है? राजपदधारी पोजीशन, राजा के ओहदे में, पोजीशन राजा की प्रतिष्ठा में, राजा के अधिकार में। आमीन। ईश्वर का एक इब्रानी अर्थ है शासक, अधिकारी, प्रभुता करने वाले। आमीन। राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और क्या भी हम पापी है, अधर्मी है, कमजोर है, अनाज्ञाकारी है? कौन है हम? पवित्र लोग पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। किसकी प्रजा हो? परमेश्वर की। भारत की प्रजा, भारत से नागरिकत्व। हम किसकी प्रजा है अभी? हम परमेश्वर की प्रजा है। ये हमारी निज पहचान है, ये हमारी सही पहचान है, ये हमारी मूलभूत पहचान है कि अभी हम परमेश्वर के घराने के हैं। हम परमेश्वर के राजपदधारी याजक हैं, हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा है और हम परमेश्वर के निज संतानें हैं। हमारी पहचान बदल गई। तीसरी बात, चौथी बात जो हमारे साथ हुई नई सृष्टि में, कुलुस्सियों अध्याय 1 का 13 वचन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। अभी हम अंधकार में नहीं है। अंधकार किसे दर्शाता है? अंधकार बीमारियों को, निराशा को, पापों को, श्रापों को, बंधनों को, इन सारी चीजों को अंधकार दिखाता है। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है कि उसी ने, परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के ज्योति के राज्य में लाया है। आमीन। आमीन। अभी हम अंधकार में नहीं है। जैसे हम नई सृष्टि है, हम परमेश्वर के ज्योति के संतानें हैं। और आगे 1 कुरिन्थियों 6:9-11 या और क्लियर होता है ये अंधकार का वचन। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:9-11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग है, बड़े आगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मत खाओ, वेश्यागामी लोग, ना मूर्ति पूजक लोग, ना परस्त्रीगामी, परस्त्रीगामी लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधकार करने वाले परमेश्वर के राज्य में भागी हो सकते हैं। लेकिन तुम में से कितने ऐसे थे? परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहरे। परंतु यीशु के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से धोए गए, मैं धोया गया हूँ, पवित्र किए गए, किया गया हूँ और धर्मी ठहराए गए। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। नई सृष्टि जो है वो अभी अंधकार में नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी ज्योति की संतानें ज्योति में है। इसलिए 1 थिस्सलुनीकियों 5:5 में लिखा है कि हम रात की संतानें नहीं, लेकिन हम दिन की संतानें हैं, इसलिए कि हम दिन के गुणों को प्रकट करें। आमीन।
हम दिन की संतान है, अभी हम रात की संतान नहीं है, हम ज्योति की संतान है, हम अंधकार की संतानें नहीं है। ये है नई सृष्टि की पहचान। और हम देखेंगे रोमियो अध्याय 6 उसका 6 और 7 वचन। चौथी बात, नई सृष्टि क्या है? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं? यस। क्या आप जानते हैं? Yes. हमारा पुराना मनुष्यत्व अर्थात हमारा व्यभिचार का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, लालच का स्वभाव, गाली गलौज का स्वभाव, घमंड का स्वभाव, ईर्ष्या का स्वभाव, व्यसनों का स्वभाव, चोरी का स्वभाव और असफलता है, ये सब कुछ हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाया गया है। आमेन। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर पैरालाइज्ड हो जाए, आमेन। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे, और आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आमेन। हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर है, अर्थात हम शरीर के लिए मर गया है, और जो शरीर के लिए मर गया है वो उसी के साथ जी भी उठा है। आमेन। तो हम पाप में नहीं है, लेकिन अभी हम धार्मिकता में है, और मैं पाप में हुई नहीं, शरीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, शरीर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, शरीर का मुझ पर कोई स्वामित्व नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। दूसरा तीमुथियो अध्याय 1:7, नई सृष्टि का और एक गुणधर्म जो परमेश्वर ने हमें दिया। दूसरा तीमुथियो अध्याय 1 उसका 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमेन। नई सृष्टि में कोई डर नहीं है, आमेन। जितना प्रीति है जितना काइज भीति नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ पर भय नहीं होता है। तो जैसे कि हम मसीह में है, तो मसीही में जो है वो नई सृष्टि है, और नई सृष्टि में डर का कोई भी अंश नहीं है। यस। नई सृष्टि में डर का डर, बोलो डर, घाबरतात तुम्ही, सापाला घाबरतात, भविष्याबद्दल घाबरतात, हार्ट अटॅकला घाबरतात, कॅन्सरला घाबरतात, अधिकाऱ्याला घाबरतात। नई सृष्टि में डर का अंश तक नहीं है, क्योंकि हमें डर की आत्मा मिली नहीं, हम तो आत्मा है, और हमें डर की आत्मा नहीं मिली, लेकिन हमारे अंदर सामर्थ की आत्मा है। आमीन। इसलिए ना हम कैंसर से डरते, ना टीबी से डरते, ना श्रापों से डरते, ना बंधनों से डरते, ना हम किसी रोगों से डरते। आमीन। हमें डर की नहीं, लेकिन मसीह सृष्टि जो नई सृष्टि है उसको सामर्थ की आत्मा दी है सबके ऊपर। जब हम मसीह में नहीं थे तो बीमारी हमारे सिर के ऊपर थी, लेकिन अगर हम मसीह में है तो बीमारी हमारे पैरों के नीचे। अगर हम मसीह में नहीं थे तो कैंसर हमारे सिर के ऊपर था, लेकिन जैसे अभी हम मसीह में है तो कैंसर हमारे पैरों के नीचे। हाँ, मसीह में हम नहीं थे तो असफलताएं हमारे सिर के ऊपर थी, लेकिन हम मसीह में है तो असफलताएं हमारे पैरों के नीचे। आमीन। जो कुछ आपके ऊपर था मसीह में आने के बाद वो आपके पैरों के तले। हालेलुया। गणेश माझ्या डोक्यावर नाचते, कैंसर माझ्या डोक्यावर नाचतो, अभी वो सिर के ऊपर नहीं, वो पैरों के नीचे है, क्योंकि हमें सामर्थ की आत्मा दी गई है। आमीन। अगर हम मसीह में है, गलाती 3:13-14, नई सृष्टि। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोड़ लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटका जाता है वह शापित है। हेलो। यस। जो कोई मसीह में है वो श्रापित नहीं, आशीषित है। आमीन। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए शापित बना, और उसने कीमत चुकाकर लहू के द्वारा हमें सारे श्रापों से छुड़ाकर हमें अब्राहम के आशीषों का वारिस बनाया। 14 में पढ़े, 14 में। यस। यह इसलिए हुआ कि हाँ। अब्राहम के आशीष क्यों हुआ? क्यों यीशु मसीह शापित बना? क्यों यीशु मसीह ने अपना क्रूस पे लहू बहाया? क्यों यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा? यह इसलिए हुआ कि
अब्राहम के आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। हेलो, Amen. हम मसीह में अन्य जाति थे और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना। उसने कीमत चुकाकर हमें अपने लहू के द्वारा मोल चुकाकर खरीदा, इसलिए कि अब्राहम के आशीषों के आप और में वारिस बने। आमीन। इसलिए मसीही में अगर हम हैं तो हम शापित नहीं है, लेकिन हम आशीर्वादित है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम मसीह में हैं, फिलिपियों 3:20। अगली बात, नई सृष्टि का गुणधर्म। और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। आमीन। आमीन। अगर आप मसीह में हैं तो आप इस संसार के नहीं है, लेकिन आप स्वर्ग के हैं। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना उसके अध्याय 17 का 16 वचन। यूहन्ना अध्याय 17 का 16 वचन। अगर हम मसीह में हैं तो हम पृथ्वी के नहीं है, हम संसार के नहीं है, हम धरती के नहीं है, हम मिट्टी के नहीं है, हम इंडिया के नहीं है। Yes. स्वर्ग हमारा रहने का स्थान है। स्वर्ग हमारा रहने का स्थान है। और यहाँ यूहन्ना 17:16 में क्या लिखा है? जैसे मैं संसार का नहीं, जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ, ऐसे ही वैसे ही तुम भी इस संसार के नहीं हो। मैं इस संसार का नहीं हूँ। अगर मैं इस संसार का होता तो मेरे चेले लड़ते, हाँ। तलवारों को लेकर लड़ते। मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ। और Amen. तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो, तुम भी इस धरती के नहीं हो, तुम भी इस संसार के नहीं हो, तुम भी इस मिट्टी के नहीं हो, लेकिन हम स्वर्ग के हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। Amen. आमीन। और वहाँ से हम हमारे उद्धारकर्ता आने की बाट जोह रहे हैं। आमीन। अगर आपका पति है तो एक सांसारिक पति नहीं है, वो एक स्वर्गीय पति है। आपकी पत्नी है तो वो संसार की पत्नी नहीं है, वो स्वर्गीय पत्नी है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो संसार के बच्चे नहीं है, वो स्वर्गीय बच्चे हैं। क्यों? इफिसियों अध्याय 2 उसका 6 वचन में क्या लिखा है? इफिसियों अध्याय 2 उसका 6 वचन। और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया, हाँ, यीशु मसीह ने उसके साथ जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। अभी यीशु कहाँ पर बैठा हुआ है? कहाँ पर बैठा हुआ है? पिता की दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठा हुआ है। और वही प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जैसा मैं स्वर्ग में हूँ वैसे ही तुम इस पृथ्वी पर बिठाया। जैसा मैं स्वर्ग में हूँ वैसे ही तुम इस पृथ्वी पर हो। वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, वो उठाया गया, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। हम भी उसके साथ आत्मा में विश्वास से पाप से बाहर मुर्दों में से उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाए गए। मैं चल रही हूँ, मैं कहाँ पे चल रही हूँ? स्वर्ग में। मेरे आसपास लोग हैं कि स्वर्गदूत है? हेलो, मुझे मनुष्य देख रहा है कि पिता देख रहे हैं? आमीन। मैं स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग की उपस्थिति, स्वर्ग की सुगंध, स्वर्ग के वरदान, स्वर्ग के स्वर्गदूत, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, गॉड स्पिरिट, होली स्पिरिट, है ना? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और मेरी आत्मा एक आत्मा। आमीन। हम एक हैं। हम स्वर्गीय स्थान में चलते फिरते, स्वर्गीय स्थान में खाते पीते, स्वर्गीय स्थान में बातें करते। हमारे बच्चे स्वर्गीय स्थान में खेलते हैं, हम स्वर्गीय स्थान में काम करते हैं। हम स्वर्ग में बिठाए गए हैं। हम इस स्वर्ग के नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। और जैसा हमारा पिता उस स्वर्ग में है, जैसा परमेश्वर का पुत्र उस स्वर्ग में है, हम इस पृथ्वी पर वैसे ही हैं। उसी अधिकार में, उसी उपस्थिति में, उसी महिमा में, उसी सामर्थ में हम हैं। हालेलुया। आमीन। हम संसार के नहीं है, Praise the Lord. हम संसार के नहीं है। यीशु ने क्या कहा? जैसा मैं इस संसार का नहीं हूँ वैसे ही तुम भी इस संसार के नहीं हो। कुलुसियों अध्याय 2 उसका 20, कुलुसियों अध्याय 2 का 20 और 3 का 1 कुलुसियों में वो पूरा पढ़े, 2 का 20 से आगे पढ़े। कुलुसियों उसका अध्याय 2 उसका 20 से 3 के 1 तक पढ़े।
जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो? आगे बढ़े और यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनमें से कुछ भी लाभ का नहीं होता। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। Praise the Lord। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम इस संसार की आदि शिक्षा के वश में क्यों चलते हो? इस संसार की आदि शिक्षा में ये मत खाओ, वो मत छुओ, ये मत करो, इस आत्महीनता में क्यों रहते हो? आज बहुत सारे मसीह लोग आत्महीनता में जीते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय शरीर की बातों पर उनका मन है। शारीरिक आदर, शारीरिक प्रतिष्ठा, शारीरिक सहमति, शारीरिक स्वीकृति, शारीरिक सफलताएं, शारीरिक प्रतिष्ठा, संसार की प्रतिष्ठा को ढूंढते हैं, संसार से स्वीकृति ढूंढते हैं, संसार से आदर ढूंढते हैं, संसार से महिमा चाहते हैं, आत्महीनता में जीते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन यहाँ पर आगे 3:1 में क्या लिखा है कि स्वर्ग की वस्तुओं के ऊपर मन लगाओ। क्यों? क्योंकि हम स्वर्गीय हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। आमीन। तो जैसे हम स्वर्गीय हैं, हम आत्मिक है, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, वो शरीर से ढूंढेगा, संसार से जो भी उसको चाहिए उसको संसार से चाहिए, उसको दौलत संसार की चाहिए, उसको आदर संसार का चाहिए, उसको पहचान संसार में चाहिए, उसको प्रसिद्धि संसार में चाहिए, उसको जो भी अभिमान और जो भी उसको चाहिए उसको संसार से चाहिए, क्योंकि वो शारीरिक व्यक्ति है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है, वो संसार की चीजों को ढूंढेगा। आमीन। हम शारीरिक नहीं है, हम सांसारिक नहीं है, हमें संसार की बातों को नहीं। लेकिन 3:1 वापिस से एक बार पढ़े। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है। हम जिलाए गए हैं मसीह में। हम कहते हैं ना, मैं पुनरुत्थान का, यीशु पुनरुत्थान का परमेश्वर है, मेरा पुनरुत्थान हो चुका है। तो जैसे कि आप और मैं मसीह में जिलाए गए हैं, क्यों चाहिए इधर प्रमोशन? क्यों चाहिए इधर होता? क्यों लोगों की स्वीकृति? क्यों संसार की प्रतिष्ठा और घमंड हमको ढूंढना है? हमें स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान रखना है, जो परमानेंट है। परमानेंट है। आप जो पर अहदे पे है, सब आपको सैल्यूट करेंगे, रिटायर्ड हो जाओ। परमानेंट है क्या? आपका प्रमोशन परमानेंट है क्या? आपका आदर प्रतिष्ठा परमानेंट है क्या? लेकिन स्वर्ग का सब कुछ परमानेंट है। इसलिए वचन में लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखकर आदर, महिमा और प्रशंसा की खोज में है, वो जीवन पाएगा। आमीन। वहाँ का आदर, वहाँ की महिमा और वहाँ की प्रशंसा को हमें ढूंढना है, क्योंकि हम स्वर्गीय है। आखिरी नई सृष्टि का सबसे महत्व और बेहतरीन जो हमें दिया गया है तोहफा, 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 उसका 14 और 15 वचन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 उसका 14 और 15 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। रोमियो 8:37 पढ़े। रोमियो अध्याय 8 उसका 37 वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन। आमीन। क्यों हम इतना डरते हैं, निराश रहते हैं, घबराते हैं, चिंतित हो जाते हैं और रोते रहते हैं? सफल ही नहीं होता, सफल ही नहीं होता, जहाँ देखो वहाँ असफलता। क्यों? क्योंकि संसार की खोज, स्वीकृति की खोज, प्रतिष्ठा की खोज। लेकिन जो व्यक्ति स्वर्गीय है ना, वो सदा मेज में है।
जो व्यक्ति स्वर्ग में है वो सदा मेज में है, दुखियारे के लिए सब दिन दुख भरे, लेकिन जो खुश है उसके लिए सदा मेज होता है, नित्य भोज में होता है। और यहाँ वचन क्या कहता है रोमियो 8:37 में और 2 कोरिन्थियों में क्या लिखा है यहाँ पे कि हमारा परमेश्वर हमें नित्य जय की उत्सव में लिए फिरता है। आमीन। एक उद्धार पाया नई सृष्टि व्यक्ति के जीवन में कोई असफलता नहीं है, कोई असफलता नहीं है। वचन क्या कहता है? वो हमें हर दिन जय के उत्सव, हर दिन 2 साल के बाद नहीं, प्रमोशन मिलने के बाद नहीं, नौकरी मिलने के बाद नहीं, हर दिन हमारा परमेश्वर हमें हर दिन जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम असफलताओं में से विजय में नहीं है, हम विजय से विजय की ओर में है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमें हर दिन जय के उत्सव में लिए फिरता है, क्योंकि अगर हम मसीह में है तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। और हम छोटी छोटी चीजों में जय ढूंढ रहे हैं और रो रहे हैं, और यहाँ पर प्रभु कहता है मैंने तुम्हें जयवंत से भी ऊपर रखा है। हर दिन वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। इसलिए शारीरिक नहीं आत्मिक बन जाओ, इसलिए शारीरिक नहीं आत्मिक बन जाओ। तो इसलिए पौलुस कहता है कि जैसा यीशु तुम्हारे लिए मरा और गाड़ा गया, तो अब तुम जीवित हो, अपने आप को संसार के लिए मरा लेकिन परमेश्वर के लिए जिंदा समझो, और उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा और जी भी उठा। आमीन। नई सृष्टि का अंतिम मुद्दा क्या है, अंतिम फल क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे पापों को, शापों को, बंधनों को लेकर वो क्रूस पर बलिदान हुआ और वो जी उठा है। किसके लिए जी उठा है? कि आप और मैं जो हम जीवित है, आगे से अपने लिए नहीं लेकिन उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और जी भी उठा। हमें किसी और चीज को ढूंढना नहीं है, हमें उसकी महिमा को ढूंढना है, उसका प्रेम हमें विवश करना चाहिए, हमें उसके राज्य की, उसके धून होना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मा की बातों पर मन लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो नई सृष्टि हम है, ये अधिकार भी हमें है, ये सामर्थ भी हमारे लिए है, ये प्रभुता भी हमारे लिए है, ये अधिकार भी हमारे लिए है, लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। नई सृष्टि है, हमारा मन नया हो चुका है, हमारी पहचान नई हो चुकी है, हमारा अधिकार नया हो चुका है, हमारा व्यक्तित्व नया हो चुका है, हमारा सामर्थ नया हो चुका है। तो जैसे कि फिर हमारा मन नया हो गया है, तो हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। किससे पता चलेगा हम नई सृष्टि है? जिसके गुण हम प्रकट करते हैं। किससे पता चलेगा हम नई सृष्टि है? जिसके गुण हम प्रकट करते हैं। हमारे फलों से जाना जाता है कि हम, एक व्यक्ति कहेगा मैं नई सृष्टि हूँ और प्राथमिकता माँ बाप को देगा, एक कहेगा मैं नई सृष्टि हूँ और वो रात में विचार करेगा, एक कहेगा मैं नई सृष्टि हूँ और इधर जाके दशमन चुराएगा, मैं नई सृष्टि हूँ, पड़ोसियों से झगड़ा करेगा, मैं नई सृष्टि हूँ, इधर उधर गालियां देगा, मैं नई सृष्टि हूँ, घर पे जाके तबकीर खाएगा, मैं नई सृष्टि हूँ, घर पे जाके इसे मार उसे तोड़। क्या हम नई सृष्टि है? क्या हम नई सृष्टि है? नहीं। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। इसलिए पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और मसीह को पहन लो। आमीन। इसलिए पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और मसीही को, तो मसीह में हम नई सृष्टि। अपने पड़ोसी से कहो मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। अगर इस भेद को आप जान जाएंगे ना, आप दुनिया मिला सकते हैं। आमीन। आप हर दिन चंगाई कर सकते हैं, आप हर दिन छुटकारा कर सकते हैं। नई सृष्टि क्या है? चंगाई, बीमारी से चंगाई की ओर आना। आमीन। नई सृष्टि क्या है? बोलो, बीमारी से चंगाई की ओर आना। बीमारी से चंगाई की ओर आना। नई सृष्टि क्या है? अंधकार से ज्योति की ओर आना। अंधकार से ज्योति की ओर आना। नई सृष्टि क्या है? पाप से धार्मिकता में आना। पाप से धार्मिकता में आना। नई सृष्टि क्या है? शरीर से आत्मा में आना। शरीर से आत्मा में आना। नई सृष्टि क्या है? डर से सामर्थ में आना।
असफलताओं से जयवंत में आना, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए। आमीन। सभी अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, आपका धन्यवाद प्रभु। आप ही है जो भेदों को खोलते हैं। आपका वचन कहता है जो आपके कानों में नहीं सुनी प्रभु, हमारे चित्त में भी नहीं आई, ऐसी बातें आपने आपसे प्रेम करने वालों के लिए प्रकट की। पुत्र के द्वारा प्रभु हम आपके प्रेम में साझे हुए हैं, और इसलिए आपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की और इन रहस्य को हम पर प्रकट किया। अब हम साधारण नहीं है, हम अलौकिक हैं। हम साधारण नहीं है, हम अलौकिक हैं। हम बीमार नहीं, हम चमके करने वाले हैं। हम शैतान से डरने वाले नहीं, शैतान को भगाने वाले हैं। हम मरने वाले नहीं, लेकिन मुर्दों को जिलाने वाले हैं। हम नई सृष्टि है, हम नई सृष्टि है। आपके पुत्र के द्वारा आपने उस क्रूस पर हमारे लिए दाम चुकाया, और आपका अंतिम वचन था पूरा हुआ। आपने हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए, बंधनों के लिए, रोगों के लिए सब कुछ पूरा कर दिया, और आपने मसीह में हमें परमेश्वर के दाहिनी ओर स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा कलीसिया के मनों को और ज्यादा खोलिए, और ज्यादा आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि को खोलिए, कि कलीसिया इस भेद को समझ पाए जो स्वर्गदूतों से छुपाया गया, जो इस संसार के ईश्वर से छुपाया गया, जो भविष्यवक्ताओं से छुपाया गया, वो भेद इस अंतिम समय में आपके पुत्र के द्वारा आपने हम पर प्रकट किया है। और ये भेद है कि अभी हम पुराने नहीं, लेकिन हम मसीह में नई सृष्टि है। हम अभी मनुष्य की संतानें नहीं, हम परमेश्वर की संतानें हैं। अभी हम साधारण नहीं, लेकिन अभी हम असाधारण हैं। अभी हम शापों के अधीन नहीं, लेकिन आशीषों के वारिस हैं। अभी हम दर की संतानें नहीं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र हैं। अभी हम असफल नहीं, लेकिन हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। अभी हम संसार के नहीं, लेकिन हम स्वर्ग के हैं। ये प्रकाशन हरेक अपने जीवन में, हरेक के जीवन में फल उत्पन्न करें, हरेक के जीवन में फल उत्पन्न करें, और हम वापस परमेश्वर के स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में, उसके अधिकार में, उसके सामर्थ में और उसके प्रभुता में पुनर्स्थापित हो जाए, पुनर्स्थापित हो जाए, पुनर्स्थापित हो जाए। हरेक को हम आशीषित करते हैं। तो नई सृष्टि के भेद को हरेक के जीवन पर नासरी यीशु के नाम से हम सक्रिय करते हैं, सक्रिय करते हैं। आपका धन्यवाद प्रभु। ये वचन हरेक के जीवन में 100 गुना फल लाए। इस प्रार्थना विनती को हम आपके इकलौते बेटे नासरी प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। कलीसिया कहे